मैं हूं विजय कुमार दिवाकर, शिक्षक गणित। आप लोग के सामने फिर से हाजिर हूं एक उदाहरण को लेकर के। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। विषय है गणित और यह है कक्षा 10वीं का गणित, अध्याय प्रथम बहुपद। तो बहुपद से रिलेटेड हम सारे सवाल आप लोग के सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और इस तरह से एक से बढ़कर एक उदाहरण को सरलतम विधि से हम आपके सामने बिल्कुल ही एकदम सरल विधि से घर जैसा ट्यूशन की तरह आप लोग के लिए वीडियो लेकर के हम आ रहे हैं। देखिए यहां पर उदाहरण 7 बिल्कुल सरल विधि से, बिल्कुल आपको लाइव क्लास की तरह फील होगी। यह है आपकी पुस्तक उदाहरण 7। इस तरह से हम बहुत सारे सवालों को आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके देख लीजिएगा। वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सभी पार्ट को आप देखिए, जिसमें बहुपद से रिलेटेड कक्षा 10वीं के गणित से संबंधित सारे नियम, धर्म, गुण वगैरह जितने भी घातांक नियम है, सजातीय बहुपद क्या है, बहुपद की पहचान क्या है, वो सारा विधि आप लोग को हमारे वीडियो में मिल जाएगी। चलिए उदाहरण 7 आप लोग के सामने प्रस्तुत है। आप ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो ये जरूर समझ में आएगी। अगर बेसिक नॉलेज में थोड़ा सा कमी है तो आप एक काम कीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोग से कि हमारे वीडियो पार्ट 1, 3, 4, 5, 6, 7 सारे पार्ट को आप देख लीजिए यहाँ पर, ताकि आपको जितने भी गणित के नियम है, बहुपद के नियम है, वो सारे नियम समझ में आ जाएगी। इसलिए हमने पहले इसके बेसिक जानकारी से संबंधित वीडियो बनाया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं उदाहरण, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं उदाहरण 7 की। सिद्ध करो कि बहुपद 2x घात 3 धन x का वर्ग ऋण 5x धन 2 को x धन 2 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर शेष फल शून्य प्राप्त होगी। चलो मैं आप लोग के सामने भाग देके बताता हूं और सिद्ध करके बताता हूं कि शेष फल शून्य प्राप्त होती है अथवा नहीं। अगर शेष फल शून्य प्राप्त होगी तो समझ जाओ ये सवाल बन गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए आइए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको हल करते हैं। यहां पर सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे हल। अब उसके बाद 2x के घात 3 धन x का वर्ग ऋण 5x धन 2, इसको मैं भाग दूंगा, यहां पर डिवाइड करूंगा x प्लस 2 से। तो प्यारे बच्चों यहां पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। आप ध्यान दीजिए 1 है तो 1 में किसका मल्टीप्लाई करें यहां पर 1x में, कि 2x घात 3 आए। सोचो सोचो सोचिए जल्दी, 1x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 2x घात 3 आए, तो 1 में 2 का गुणा करने से आता है, तो 2 रखेंगे। लेकिन यहाँ x है, यहाँ x घात 3 है, तो यहाँ x घात 2 रख दीजिए। यहाँ पर x का वर्ग रखिए, तभी तो x वर्ग और x घात 1 का गुणा करेंगे तो ये 2 और ये घात 1 जुड़ करके 3 बनेगा, क्योंकि यहाँ हमको लाना है 2x घात 3। तो देर मत कीजिए, 2 एकम 2 x के घात 3 हो जाएगा, इसका और इसका गुणनफल। इसका गुणनफल इसके साथ भी करना पड़ता है, तो इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए। 2 दूने हो गया, ये हो गया 4 और x वर्ग का x वर्ग। अब क्या करना है, इसको घटाना है। इसको डिवाइड करने के उपरांत घटाना पड़ता है। तो यहां पर कुछ नहीं, मतलब धन उसको आपको ऋण लेके चलना है, ये धन है उसको आपको ऋण मान के चलना है। अब घटाते समय चिन्ह बदल जाती है। 2x घात 3 में 2x घात 3 को आप घटा दीजिए। जब इसको घटाएंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि 2x घात 3, ये भी 2x घात 3 है, ये धन का है। अब ये 2x घात 3 ऋण का हो गया, धन और ऋण घटेगा, समान राशि है, बिल्कुल घटा दीजिए, शून्य प्राप्त होगी। अब यहां पर 1x स्क्वायर में 4x स्क्वायर को घटाना है, क्योंकि यहां पर 4 अब ऋण का हो गया है, तो 4 में 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा, 3x स्क्वायर। 4x स्क्वायर में 1 स्क्वायर घट गया तो 3x स्क्वायर प्राप्त हुआ। लेकिन 4 क्या है, यहाँ पर ऋणात्मक है और 4 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ऋण लगाइएगा। ऋण यहाँ माइनस लगाना अनिवार्य है। अब इसको उतार दीजिए, ऋण का 5x धन का 2। अब आप प्यारे बच्चों बताइए यहाँ पर 1 में किसका मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 1 में कि ऋण का 3x स्क्वायर आए, ऋण आए, इसलिए ऋण लगा दीजिए। 3 आना है, 1 में सीधी सी बात है 3 का गुणा करने पर 3 आएगा, 3 एकम 3। लेकिन यहाँ x है, यहाँ पर आप डालिए एक और x, इसकी घात 1, तभी तो x घात 1 और x घात 1 जुड़ करके यहाँ x घात 2 बनेगा। इसका गुणा इसके साथ हो रही है, 3 एकम 3 ऋण का हो गया और x का वर्ग हो गया। 3x गुणा 2 के संग कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 दूनी
6x हो गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए एक बात और, यहाँ पर ऋण का गुणा हम 2 बार कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर ऋण ऋण आया, ध्यान देंगे ना, क्योंकि ऋण का गुणा यहाँ पर इन दोनों के साथ होगी इसलिए ऋण ऋण आएगा। घटाते समय ऋण को अब लेना है धन, इस ऋण को लेना है धन, ध्यान रखेंगे घटाते समय चिन्ह को बदल दीजिए। 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर को घटाइए, ये ऋण का है, ये 3x स्क्वायर धन का है, घटा दीजिए इसको। जब घटाएंगे आप तो कुछ नहीं मिलेगा, कट जाएगा 0। लेकिन 6x और 5x है, ये 5x ऋणात्मक है, आप देख पा रहे होंगे, ये 6x धनात्मक है, तो यहां पर धन और ऋण होने की वजह से फिर से घटेगा। घटा दीजिए 6x में 5x घटा दीजिए, 1x आएगा। अब कौन सा चिन्ह लगाना है आप सोच रहे होंगे, तो यहां पर 6x धन का है, धन का होने की वजह से ये 6 बड़ा होने की वजह से इसी का चिन्ह को लगाएंगे धन का 1x। अब ये +2 उतार दीजिए यहां पर। अब यहाँ पर 1x है, यहाँ भी 1x है, 1x लाने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 के संग कर दीजिए तो 1x आएगा, 1 का गुणा 2 के संग कर दीजिए, 1 दूने 2 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर 1x हम 1x घटाएंगे, ये ऋणात्मक हो गया, ये भी ऋणात्मक हो गया। अब 1x में 1x घटाएंगे बिल्कुल कटेगा, 2 में 2 घटाएंगे बिल्कुल कटेगा, 0 आ गया। अर्थात शेष फल कितना आ गया, शेष फल बराबर 0 आ गया। ये सवाल आप लोग के सामने प्रूव्ड हो गया है ना, मजे की बात। इस तरह से सवाल को आप सिद्ध कर सकते हैं एकदम सरलतम विधि से। हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसको फायदा मिल सके। बेस्ट ऑफ लक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।